गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लेसन नंबर जो 2 है बिल्ली का बिलंगुड़ा, यह लेसन आज हम सीखेंगे। इसके पहले पीरियड में हमने आधा लेसन सीखा था। आज हम अंतिम जो पैराग्राफ है वह सीखेंगे। लेखक का नाम है राजेंद्र लाल हांडा। हांडा जी ने इस लेसन के माध्यम से गलतफहमी के कारण किस तरह से समस्या निर्माण होती है उसका वर्णन इस लेसन में किया है। जब अमरू को थानेदार पकड़ता है और पीटता है, मारता है, अमरू घबरा जाता है और अमरू थानेदार को कहता है कि दरोगा जी आप मुझे थाने लेके जाओ। और थाने जाने के बाद में इस बोरी के अंदर बच्चा नहीं है, बिल्ली है, यह आप खुद ही देख लो। पर जो लोग हैं वह मानने वाले नहीं थे। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। यानी लोग कहने लगे कि अमरू जो भी है, जो भी आपको कहना है, या बिल्ली के अंदर बच्चा है या बिल्ली है, जो भी है तुम्हें यहीं पे दिखाना पड़ेगा, हम थाने नहीं जाएंगे। तब लोग चिल्लाकर कहते हैं कि हम अमरू को थाने नहीं लेके जाने देंगे। इस तरह से लोग कहते हैं और अमरू भी फिर थानेदार घबरा जाता है कि मैं थाने इसे लेके जाऊंगा तो लोग मुझे ही कहेंगे कि थानेदार ही बदमाश है। ऐसा कभी नहीं होगा, हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह है, यानी गवाह है, ऐसे लोग कहते हैं। यानी ये बच्चा चोर जो टीम है उस टीम का यह एक आदमी है और इसने हमारे मोहल्ले में से एक बच्चे को उठा के लेके गया है और लेके जा रहा है, यह बच्चा चोर है, ऐसे लोग उसे कहते हैं। और हम सब जो लोग 50 लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये सभी लोग गवाह है इस घटना जो घटना वहाँ पे हुई थी उसकी मामला कभी दबने नहीं देंगे। यानी लोग थानेदार को लोग चिल्ला उठे कि हम अमरू को थाने लेके नहीं जाने देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। यानी जो थानेदार है वो भी डर गया था, लोग उसके नियत पर शक करेंगे ऐसा उसको भी लग रहा था। इसलिए वह कहता है, उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। यानी थानेदार अमरू को कहता है कि थाने के बजाय हम यहीं पे, तुम्हारा कहना है ना कि बोरी के अंदर बच्चा नहीं है, बिल्ली है, ये तुम्हारा कहना है ना, तो हम थाने नहीं, यहीं पे उसका निर्णय होगा। यहीं पे तू बच्चा है उसके अंदर या बिल्ली है, यहीं पे हमें दिखा। तो बोरी जो है अमरू नीचे कंधे से नीचे उतारता है और बोरी का मुंह खोलता है। अमरू शांति पूर्वक नीचे बैठ गया। यानी वह उसको पता है कि अभी थाने नहीं जाना है, बोरी को यहीं पे खोलना है और बोरी के अंदर बिल्ली है, ये उसको पता था। इसलिए वो क्या करता है कि नीचे शांति पूर्वक बैठता है और बोरी को कंधे से नीचे उतारता है और धीरे से उसकी बोरी का मुंह खोल दिया। यानी धीरे से वह बोरी का मुंह जो है वह खोलता है। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया। यानी जैसे ही उसने बिल्ली जो बोरी का मुंह है वो खोला तो उसमें से एक बिल्ली निकली और छलांगे मारते हुए वह एक तरफ से चली गई, भाग गई और लोग देखते ही रह गए। यानी उस बोरी के अंदर बच्चा नहीं, बिल्ली थी और बिल्ली जैसे ही मुंह खोला तो बिल्ली छलांगे मारते हुए बाहर निकली और सभी लोगों के सामने से चली जाती है। थानेदार की भी समझ में न आया कि अब क्या करे। यानी थानेदार की भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। लोगों ने तो बताया था थानेदार को कि यह बच्चा चोर टीम में से एक आदमी है और इसने हमारे मोहल्ले का एक बच्चा चुरा लिया है। पर सच्ची बात यह थी कि उस बोरी के अंदर बच्चा नहीं, बिल्ली थी और यह बात वो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे। और अमरू भी जब यह सारी घटना हुई तो अमरू भी चुप रहा, अमरू ने भी कुछ नहीं कहा। यानी एक गलतफहमी की वजह से ये सारी घटना वहाँ पे घटी और थानेदार को भी लज्जित होना पड़ा। वो भी निराश हो गया कि बोरी में से बिल्ली निकल गई है। थानेदार की भी समझ में ना आया कि अब क्या करे। वह थाने की तरफ मुड़ा। यानी थानेदार थाने की तरफ जाने के लिए रवाना हो गया और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला। यानी जब वह थाने निकला तब रास्ते में उसे एक तांगा वाला मिला और तांगे वाले जो तांगे वाला है उसके पीठ पर वह एक बेत मारता है, यानी एक चाबुक उसके पीठ पर एक मारता है। जानते नहीं कि
उसको गुस्सा आता है और वह जब तांगे वाला उसके सामने आता है तो वह तांगे वाले की पीठ पर एक बेत मारता है और सामने से चला जाता है। जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी जेब मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। यानी देखो कि थानेदार को गुस्सा आया था कि लोगों ने गलतफहमी की वजह से वहाँ पे ऐसी घटना हुई थी और थानेदार का भी वहाँ पे टाइम गया था और उसमें से कुछ भी बाहर निकला नहीं। यानी अमरू वहाँ पे अमरू जो कह रहा था कि बोरी के अंदर बच्चा नहीं है बिल्ली है, तो वह सच बात निकली और थानेदार निराश हो गया और लोगों की गलतफहमी की वजह से ये सारी घटना वहाँ पे हुई थी निर्माण। इसलिए थानेदार भी क्रोधित हो गया कि देखो कि अमरू सच बोल रहा था। इसलिए वह गुस्से से क्रोधित होकर थाने वापस चला जाता है। तांगे वाले को बीच में तांगे वाला दिखाई दिया तो सारा गुस्सा वह तांगे वाले के ऊपर निकालता है और तांगे वाले को गुस्से से कहता है कि तांगा बीच में मत खड़ा कर, ऐसे कह के वह वहां से चला जाता है और अमरू भी अपने घर पे वापस चला जाता है हंसते हंसते। इस तरह से इस पाठ से यह सीख मिलती है कि एक गलतफहमी की वजह से जो हमारा सच्चा दोस्त भी रहता तो भी दुश्मन हो जाता है। यानी गलतफहमी की वजह से एक सच्चा दोस्त भी हमसे बहुत दूर चला जाता है। तो इसलिए हमें गलतफहमी वहाँ पे जब जो घटना होती है उस घटना में हम जब जो देखते हैं यानी आंखों देखी और कानों सुनी ही बातों पर हमें विश्वास करना चाहिए, ना कि हमें किसी ने कहा उस बात पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। यानी एक दोस्त दूसरे दोस्त में झगड़ा भी लगा सकता है या गलतफहमी भी पैदा कर सकता है। इसीलिए मेरा निवेदन है सब विद्यार्थियों को या स्टूडेंट को कि हम जो देखते हैं उसी पे ही हमें विश्वास करना चाहिए। यानी आंखों देखी बातों पर ही हमें विश्वास करना चाहिए। इस तरह से जो दोस्त के बीच में गलतफहमी होती है तो गलतफहमी की वजह से वह दुश्मन भी हो सकते हैं। तो यही सीख हमें इस लेसन से मिलती है। तो यह लेसन आज हमने सीखा है। थैंक यू।